इस बार रेणुका रोशनी को धमकी देती है कि क्या है, तेरे पापा क्यों नहीं आ रहे। वो हमेशा की तरह वही जवाब देती है कि वो बिज़ी है। तभी रेणुका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है बिज़ी है, बस ये तेरा जवाब सुन के मैं थक चुकी हूँ। अब और नहीं, तेरे पापा ही है या क्या? तू झूठ बोल रही है मुझसे, मुझे सच सच बता। वो कहती है काकू, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ। तभी रेणुका कहती है कि 2 मिनट के लिए भी तेरे पापा को तुझसे बात करने का वक्त नहीं है। मैंने कभी तुझे अपने पापा से बात करते हुए नहीं देखा फ़ोन पे। रिया की माँ देख कितने बार रिया के लिए यहाँ पे आ चुकी है, उसके लिए फ़ंक्शन भी अरेंज किया था। यहाँ तक कि साइली की माँ, मुझे अच्छी तो नहीं लगती वो लोग, पर वो हमेशा महीने में 2 बार तो आती ही है अपनी बेटी के यहाँ पे। और तेरे पापा को 2 मिनट अपने बेटी से बात करने का टाइम नहीं है। मैंने तुझे कभी अपने पापा से फ़ोन पे बात करते हुए भी नहीं देखा। यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है ये सारी बातें सुन के, और वो जानबूझकर स्टोरी बनाना शुरू कर देती है, आंखों में आंसू लाती है। रोते रोते रेणुका को बताती है कि पापा बिज़ी है ना, वो जब से उन्होंने दूसरी शादी कर ली है मेरी माँ के गुज़रने के बाद, तब से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इंडिया में। अब हमारा वैसे तो कोई संबंध नहीं है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, ये है वो है, बहुत कुछ सुनाती है। लेकिन इस बार रेणुका उसकी बातों में नहीं आती है। रेणुका कहती है कि तेरे ये आंसू मुझे पिघला नहीं सकते, और तेरी ये बातें बस हो गई, बहुत हो गई। अब मुझे तेरी कहानियाँ नहीं सुननी है। मुझे तेरे पापा यहाँ पे इस घर में चाहिए, वरना तेरी इस घर में क्या जगह है मैं तुझे दिखा दूँगी। और ये धमकी देके वो वहाँ से जा रही होती है, और रोशनी परेशान होकर रेणुका को देख रही होती है। अब वो अगला नाटक शुरू कर देगी। सचिन अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, उतने में साइली वहाँ पे जीरा पानी लेके आती है और उसे कहती है बिरयानी खाई है ना, तो बहुत हेवी हो गया होगा, इसलिए उसे पचाने के लिए जीरा पानी लो। गर्म होता है, वो लेता है और वो साइली को बोलता है अच्छा हुआ तू जीरा पानी लेके आई, बहुत ज़्यादा हो गया है, बिरयानी बहुत पचने में तकलीफ़ देती है इस वजह से। यहाँ पे साइली कहती है अच्छा हो गया तुम बिरयानी लेके आए, सब लोग ने बहुत अच्छी तरह से खाया। वो कहता है अच्छा है ना, बाबा को दवाई लेनी होती है, लेकिन ये मुझे ख़रीद के लाना पड़ा। बातों बातों में वो बोल देता है और साइली वो पकड़ लेती है और कहती है क्या कहा तुमने। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ आके बातें करने लगता है। लेकिन फिर साइली कहती है मुझे सच सच बताओ कि तुम ये बिरयानी कहाँ से लाए। तभी वो टालम टाल करता है अरे मेरा पंटर दोस्त है ना उसके पास से। तो साइली पूछती है क्या नाम है उसका। तो सचिन कहता है तुम क्या मेरे सारे दोस्तों को जानती हो क्या, टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये है वो है, सबको लाइन में खड़ा कर दूँ तो तुमको पता भी नहीं चलेगा किसका क्या नाम है करके। लेकिन साइली अपनी बात पे अड़ती है और वो बोलती है मुझे बताओ ना। तभी वो सच बता देता है कि ये बिरयानी वो ख़रीद के लाया है हाजी होटल से, और सबने खाना चाहिए, इस वजह से बाबा को दवाई लेनी होती है और वो नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा। तभी यही सिर्फ इतना बोलता है, लेकिन फिर साइली बोलती है काकू ने नहीं खाया था इस वजह से भी तुम परेशान थे ना, मैं जानती हूँ। इसके ऊपर सचिन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन साइली उसे कहती है कि मैं जानती हूँ काकू ने 2 दिन से ठीक तरह से खाया नहीं था, इस वजह से तुम ये सब लेके आए ना, क्योंकि काकू और काका अच्छी तरह से खा सके। सचिन कहता है सबने अच्छी तरह से खाया ना, तेजस, वो लाली पाउडर, बाबा और बाबा की बाइक को। तभी यहाँ पे साइली कहती है तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें अपनी माँ की चिंता है ना, तुम उनके लिए परेशान होते हो। तभी यहाँ पे सचिन कहता है बेटा जब पैदा होता है उसे पहला निवाला तो माँ ही खिलाती है ना, इसने भी तो मुझे खिलाया था, बस इसी वजह से ये सब किया मैंने। यहाँ पे साइली बहुत भावुक होती है और कहती है कि मुझे बहुत गर्व है तुम मेरे पति हो, इतने समझदार हो। तभी वो कहता है अच्छा, और उन दोनों का खट्टी मीठी नोक झोंक और रोमांस शुरू हो जाता है। यहाँ पे साइली कहती है तुम्हें देर नहीं हो रही है, जाओ तुम, और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी के चाचा गेट के बाहर आते हैं कार से, और वो कहते हैं अब मैं ऐसा नाटक करूँगा कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। पिछली बार सलमान खान मुझसे गुस्सा हुए थे, तो आज मैं ऐसा कुछ कर जाऊँगा कि मुझे रोल तो मिलेगा ही पक्का। और रोशनी के चाचा घर में आ जाते हैं, देखते हैं तो कोई भी नहीं रहता, और वो कहते हैं मुझे एक्शन कौन बोलेगा, चलो खुद ही बोल देता हूँ एक्शन, और वो शुरू कर देता है। यहाँ पे उनकी आवाज़ सुन के रेणुका बाहर आ जाती है और कहती है अरे मरहब्बा मरहब्बा, आप आए। और वो तेजस और रोशनी को भी बाहर बुला लेती हैं। तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। रोशनी को तो पता ही होता है उसके चाचा आने वाले, क्योंकि उसने ही वो प्लान किया है। यहाँ पे रोशनी जानबूझकर सबके सामने दिखाती है कि कितना गुस्सा है, पापा को फ़ोन किए तो आपको फ़ोन किए लेकिन आपने नहीं उठाया करके, और वो जानबूझकर गुस्सा दिखा रही होती है। उतने में ही बाकी के लोग भी आ जाते हैं, परेश, सचिन, साइली।
यहाँ पे परेश पागल उसे कहता है जाने दो, छोड़ दो, वो आ गया है ना, अब छोड़ दो। क्या छोड़ दो, वो कितना झूठ बोल रही है वो तो देखो। यहाँ पे उसके चाचा बर्ताव ऐसा करते हैं कि पागलों की तरह, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने के लिए कहते हैं। वो खुद भी दरवाज़ा बंद करके आते हैं। फिर साइली को कहते हैं कि एक बर्तन लाओ। वो कहती है बर्तन क्यों चाहिए, वो कहती है लाओ ना। तभी रेणुका कहती है वो बोल रहे हैं ना लाओ, तो वो अंदर चली जाती है बर्तन लाने के लिए। यहाँ पे सचिन बाबा को कहता है कि ये क्या कर रहा है, ये सब क्या चल रहा है, कुछ तो गोची है बाबा। और परेश तू चुप करना बस, उसको और कुछ काम धंधा है ही नहीं परेश को। यहाँ पे साइली बर्तन लेके आती है। रोशनी के चाचा सबको कहते हैं कि अब इस बर्तन में अपने अपने फ़ोन डालो, और वो भी स्विच ऑफ करके। हर कोई हैरान होता है ये क्या बोल रहे हैं करके, सचिन और साइली तो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे परेश और रेणुका ये लोग पागलों की तरह कहते हैं कि चलो वो जो बोल रहे हैं ना वो करते हैं करके। सचिन बोलता है कि अगर मेरा फ़ोन चोरी करके लेके गया ना तो देख करके। तो यहाँ पे परेश कहता है रहन देना, वो कहता है कि मैं चोरी करके नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पे हूँ करके। सब लोग अपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइली ने जो बर्तन लाया होता है उसमें रख देते हैं, और वो चाचा वो बर्तन बाजू में रख देते हैं। फिर यहाँ वहाँ नज़र घुमाते हैं तो थोड़ी सी खिड़कियाँ खुली होती हैं, तो वो खुद वो खिड़कियाँ बंद करते हैं। और फिर सबको कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है, वो बहुत ही खुफिया बात है मुझे बतानी है करके। हर एक परेशान होता है, लेकिन घर वालों को ये नहीं समझ में आता ये बंदा बाहर से आ रहा है और क्या बात करना है, ऐसे सब क्यों कर रहा है। वो बैठ जाते हैं सब लोग। यहाँ पे चाचा रोना चालू कर देते हैं, और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं ये रो क्यों रहे हैं करके। यहाँ पे सचिन साइली को बुलाता है, साइली उसके पास बैठ जाती है। सचिन कहता है ये ऐसा चाचा रो रहा है जैसे ये लाली पाउडर का पापा ऊपर चला गया, मर गया करके। साइली कहती है सचिन क्या बोल रहे हो, चुप रहो, और वो वापस खड़ी हो जाती है। यहाँ पे सब लोग चाचा जी से पूछते हैं क्या हुआ करके। रोशनी उसके ओवर एक्टिंग पे गुस्सा कर रही होती है, मतलब आंखों से ही वो ऐसे दिखा रही होती है कि क्या कर रहा है ये ओवर एक्टिंग। तभी वो चाचा कहता है रोशनी तुम्हारे पापा जेल में है करके, और एकदम से रोशनी उनके पास आ जाती है और कहती है क्या, और यहाँ वहाँ देख रही होती है जानबूझकर। अगर गौर से देखो तो उसको समझ में आता है कि वो जानबूझकर देख रही है कि काकू और बाकी के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और चाचा कहते हैं हाँ उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया, इस वजह से वो जेल में है, ये वो। और पागल परेश, उसको किसने बोला था बोलने के लिए, वो शुरू हो जाता है अच्छा इस वजह से वो फंक्शन में नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो तो निकले थे फंक्शन के लिए। तो वो कहते हैं हाँ उनको ना वो यहाँ पे आना था, वो फ्लाइट के लिए निकले ही थे, उतने में ही 4 गाड़ियाँ ऐसी पॉश आ गई सामने, और फिर वहाँ से उतरे पुलिस और उनको पकड़ लिया। ये सब ऐसे बोल रहा होता है, और सचिन ये सारी बातें गौर से सुन रहा होता है। उसको शक तो होता ही है, वो चाचा की बातें सुन रहा होता है और रोशनी को भी देख रहा होता है, उसकी रिएक्शंस देख रहा होता है। और वो चाचा को कहता है तुम ये सच में ये सारी बातें हुई है ये बता रहे हो, या अंग्रेज़ी पिक्चर की कोई कहानी बता रहे हो। तभी चाचा कहते नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है, वो तो दुबई की जेल में है। अब मैं उनसे मिल के आया हूँ तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई है, क्योंकि वो कहते हैं कहानी बताने को कहा था वो बता रहा हूँ करके। और सचिन एकदम से चौंक जाता है। तभी वो कहता है कि संभाल लेता है बात को, और कहता है कि इसके पापा को मैं जेल में मिलने गया था तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जानबूझकर रोशनी अपना नाटक शुरू कर देती है रोने का। तेजस उसके पास आता है और कहता है रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे तसल्ली दे रहा होता है। रेणुका चाचा जी से कहती है उनके पास तो बहुत पैसे हैं ना, वो अपनी ज़मानत नहीं करवा सकता। तब यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है। चाचा जी कहते हैं कि नहीं उनकी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो गई है और उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। तभी रेणुका कहती है सच में उन्होंने कुछ नहीं किया है ना, या तो वो कहते हैं नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया है। साइली भी हैरान होकर ये सब कुछ सुन रही होती है, और सचिन को तो वैसे भी शक आता है लाली पाउडर पे। वो कहता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, झोल है कुछ, तो देखना पड़ेगा।